छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में जो छठी कविता है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। तो पहले हम रमेश दत्त शर्मा जी का परिचय देखते हैं। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 में जलेसर एटा, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। यानी पिछले 50 वर्षों से वह पत्र पत्रिका, रेडियो और टीवी इन माध्यमों के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते रहे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना कितना ज़रूरी है। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। विज्ञान से संबंधित लेखन में इन्हें दर्जन से अधिक पुरस्कार इनके लेखन के लिए मिले हुए हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरे में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। यानी जब ये इनकी उम्र 7वीं 8वीं कक्षा की थी या 7वीं 8वीं में थे, तब से ही ये स्थानीय यानी जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर जो मुशायरे होते थे, यानी शेर शायरी प्रस्तुत करने के लिए जो मंच होता है और जिस पर मुशायरे प्रस्तुत किया जाता है, तो उन मुशायरों में ये चचा जलेसरी, कौन से नाम से ये मुशायरा प्रस्तुत करते थे? चचा जलेसरी नाम से क्या करने लगे थे? अपने हुनर को पेश करने लगे थे। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। ये जो कविता है, ये कविता यानी इसमें शेर व शायरी है, अलग अलग शेर है। तो इन शेरों में शर्मा जी ने क्या बताया है या क्या संदेश दिया है या क्या विचार व्यक्त किए हैं? तो हमेशा कैसे बोलना है? प्रेम से बोलना है, सही समय पर बोलना है, यानी जब मौका हो तभी अपना मुंह खोलना है। बोलने से पहले हमेशा क्या करना है? विचार करना है। आत्मनियंत्रण रखना है, अपने मन पर, अपने विचारों पर, खुद पर नियंत्रण रखना हमें क्या करना है? सीखना है। मधुरभाषी होना चाहिए, हमेशा अपनी बातों को मीठे शब्दों में या अच्छी तरह से व्यक्त करना है। इन बातों के लिए या इन गुणों के लिए जो एक अच्छे इंसान की पहचान है, तो ऐसे गुणों को हमें अपनाना है। इसके लिए इनके ये शेर हमें क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं या ये बात हमें समझाते हैं अपने शेरों के माध्यम से। कवि, आपका मानना है कि हमेशा होठ सीख कर बैठना उचित नहीं है। कवि क्या कहते हैं? हमेशा चुप ही नहीं रहना है। अच्छा बनना है या किसी को भला बुरा नहीं कहना है तो हमेशा चुप ही रहना है, ऐसा नहीं है। अपनी बात सही तरीके से सही समय पर क्या करनी है? व्यक्त करनी है। ये भी उतना ही ज़रूरी है। हमेशा चुप्पी साधना या होठ सीख कर बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। जहाँ कोई अन्याय करता है, जहाँ कोई हमें सताता है, तो उसके उसके खिलाफ मुंह भी खोलना है ना। हमेशा चुप बैठेंगे तो और सताएंगे लोग। तो जैसे दूसरों का मन नहीं दुखाना है, दूसरों को बुरी बातें नहीं कहनी है दूसरों के प्रति, वैसे ही अगर खुद पर कोई अन्याय करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है, ये भी कवि कहते हैं। अब हम कविता देखते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। क्या कहते हैं कवि? वाणी यानी बोलना, तो वाणी में शहद, शहद कैसा होता है? मीठा। अब कहने का मतलब क्या है? वाणी में शहद घोलना यानी हमें बातें कैसी करनी है? मीठी करनी है। बात किस तरह से करते हैं उसका असर बहुत होता है। देखो, एक ही बात हम अगर अच्छे शब्दों में सही तरीके से करते हैं तो सामने वाला वह बात मान लेता है, पर वही बात अगर हम गुस्से में करते हैं तो सामने वाला वह बात नहीं मानता या उसे बुरा लगता है। तो हम किस तरह से बोलते हैं ये भी बहुत महत्व रखता है। इसीलिए कवि क्या कहते हैं? वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। अपने आप को हमेशा बताना है कि मुझे जो भी बोलना है मधुर भाषा में या अच्छी तरह से मीठे शब्दों में बोलना है, तो सामने वाले पर उसका असर होता है। और हमें कैसे हमेशा बोलना है? प्यार से बोलना। ये बोलना हमें सीखना है। हमेशा हर व्यक्ति ऐसा होता है नहीं, कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, तो जिनके अंदर ये गुण होता है कि जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, अपनी बातें कहते तो है पर कैसे कहते हैं? अच्छी तरह से, प्यार से कहते हैं,
पर हर किसी में ये गुण नहीं होता है ना। हर किसी को, बहुत सारे लोगों को तो झगड़ा करना या गुस्सा करना उनका स्वभाव बना हुआ होता है। तो ये हमें छोड़ना है। हमें कैसे बोलना है? प्यार से बोलना है। तो प्यार से बोलने पर न होने वाला काम भी हो जाता है, पर गुस्से से बोलने पर होने वाला काम भी क्या होता है? अटक जाता है या बिगड़ जाता है। तो हमेशा जीवन में बच्चों ये बात याद रखनी है कि हमेशा अपनी बात को हमें अच्छी तरह से व्यक्त करना है, मीठे शब्दों में वह बात रखनी है, या किसी के साथ भी प्यार से बोलना है। इसीलिए कविता का शीर्षक ही है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अगले शेर में क्या कहते हैं कवि कि चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे, है ना। मौनम सर्वार्थ साधनम कहा जाता है कि मौन यानी चुप रहना। चुप रहने से बहुत सारे काम क्या हो जाए? सध जाते हैं यानी हो जाते हैं। यानी मौन का बहुत महत्व है। हमारे संस्कृति में तो मौन का बहुत महत्व है। चुप रहकर, जब हम चुप रहते हैं तो हम आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करते हैं। अपने आप पर हम सोचते हैं कि जो कि बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा दूसरों के दोष देखते रहते हैं, पर अपने अंदर के दोषों के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। और चुप रहने से बहुत सारे अनर्थ क्या होते हैं? टल जाते हैं। चुप रहने से झगड़ा नहीं होता है। इसलिए चुप रहना हमें हमेशा क्या करना है? सीख लेना है। उसके बहुत फ़ायदे हैं। पर चुप रहना है तो हमें हमेशा चुप नहीं रहना है। जब समय आता है तो हमें क्या करना है? खोलना है। सही समय पर हमें अपनी बात रखनी ही है ना। बुद्धिमान लोग अगर चुप बैठते हैं तो समाज का बहुत नुकसान होता है। किसी भी प्रसंग पर अगर बुद्धिमान या समझदार लोग चुप बैठते हैं तो वह गलत बात भी सही है ऐसा लोगों को लगने लगता है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वह भी उस पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं या उसकी खामियां दिखा नहीं रहे हैं। इसलिए सही समय पर हमें क्या करना है? अपनी बात को रखना है या सही समय पर बोलना ही है। सही समय पर अगर हम नहीं बोलते हैं या जहाँ पर या जब बोलना चाहिए आवश्यकता के अनुसार तब नहीं बोलते हैं तो उससे भी बड़ा नुकसान होता है। यानी कम बोलना है पर अच्छी तरह से बोलना है और समय को देखते हुए, समय के नज़ाकत को समझते हुए हमें बोलना है। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, है ना। यानी हम अपनी बातों को जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम मुंह खोलते हैं तो सोच समझ कर हमें बोलना है ना। बोलकर सोचना नहीं है, सोचकर बोलना है। बोलने के बाद अगर कोई कटु वचन या कड़वी बात हम बोलते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं और बाद में सोचते हैं कि अरे ये मुझसे गलती हो गई, तो फ़ायदा कुछ होता है क्या? नहीं। जैसे एक बार कमान से तीर निकल गया और ज़ुबान से शब्द या मुंह से शब्द निकल गए तो दोनों वापस नहीं आते हैं। तो बोलकर सोचने पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि सोचकर बोलना चाहिए। किसी भी बात पर पहले हम सोच समझते हैं और फिर वह बात रखते हैं तो फिर वह बात असमय पर या गलत कभी नहीं होती है, या हमें पछतावे की नौबत हम पर कभी नहीं आती है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए और अपने ही ख्यालों को, अपने ही विचारों को खुद तौलना सीख लीजिए। कहते हैं कवि, तौलना यानी क्या? उचित अनुचित, कि जो मैं विचार या जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मैं बात सबके सामने रख रहा हूँ, क्या वह उचित है? इसका आत्म परीक्षण खुद ही करना चाहिए। इस तरह से आत्म परीक्षण कर कर अपनी बात पर 100 बार विचार कर कर जब हम कोई बात कहते हैं तो वह बात कभी गलत नहीं हो सकती, या उस बात के कारण कभी हमें पछतावा या दुख करने की नौबत नहीं आती है, और जिससे समाज का नुकसान भी, कोई सामने वाले का या समाज का नुकसान भी नहीं होता है। इसीलिए कवि कहते हैं, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, है ना। हमेशा हमें लगता है कि मैं ही सही हूँ, तो अपने ख्यालों को, अपने विचारों को हमें क्या करना है? आत्म परीक्षण करना है। उस पर सोच विचार करना है कि ये जो मैं बात रख रहा हूँ क्या ये सही है। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, है ना। बहुत बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं झगड़े के, तो हम क्या कहते, तू मैं यानी झगड़ा होना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी झगड़ा होता है यानी हमें गुस्सा आया हुआ होता है, और इस गुस्से में हम जो भी जुबान पर आता है, जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है ना। गुस्से में हम क्या हो जाते हैं,
गुस्से में इंसान की सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, खो जाती है। तो ये शक्ति हमें खोने नहीं देनी है ना। अपने आप पर, अपने विचारों पर, अपने दिमाग पर, अपने मन पर हमें नियंत्रण किसी भी स्थिति में रखना है। तो हमें खुद को ही टोकना है। गुस्सा आता है तो अपने आप पर, अपने मन पर काबू रखना है, या गुस्से में भी शांत रहने की कोशिश करनी है। तो हमारे मुंह से अनाप शनाप या किसी के दिल दुखाने वाले शब्द नहीं जाएंगे, है ना। शस्त्रों के घाव तो भरे जाते हैं, पर शब्दों के घाव कभी भरे नहीं जाते, है ना। हथियार से आए हुए घाव कभी ना कभी भर जाते हैं, पर शब्द हमेशा के लिए मन में, दिमाग में रहते हैं। किसी ने अगर हमसे कुछ बुरा कहा है, किसी ने अगर हमारा दिल दुखाया है, हमेशा के लिए हमारे मन में वो बात मरते दम तक रह जाती है कि उस समय इसने मुझे ऐसा कहा था, या हमने किसी को कहा तो उसके भी मन में रह जाती है ना। यानी शस्त्रों के घाव तो भरे जा सकते हैं, पर शब्दों से किए हुए घाव मरने तक याद रहते हैं। इसलिए शस्त्रों से भी ज़्यादा खतरनाक शब्द है, तो शब्दों को हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना है। बोलना हमें बोलने की क्षमता प्राप्त हुई है, तो कुछ भी बकबक नहीं करनी है या कुछ भी नहीं बोलना है। तो इसके लिए क्या करना है, खुद को टोकना है। जहाँ जहाँ हमसे गलती होती है, जहाँ जहाँ हमसे अपशब्द अगर मुंह से निकलते हैं, तो हमें क्या करना है, खुद को समझाना है, खुद को टोकना है, ये गलती हुई है, अगली बार हमसे ये गलती ना हो। इस तरह से अपने आप को ही, अपने आप का ही विकास हम क्या करते जाते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, है ना। जैसे पटाखे फूटते हैं तो उसकी बहुत बड़ी आवाज़ आती है, वैसे ही इंसान को भी गुस्सा आता है तो वह पटाखे की तरह क्या करता है, फूटता है। पर हमें पटाखे की तरह फूटकर और किसी के मन को, दिल को या बात को नहीं दुखाना है, बल्कि क्या करना है, हमें रोशनी के रंग, यानी हमें सोच विचार कर बोलना है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए ना। अगर वो कटु वचन, कड़वे शब्द अगर कहे जाते हैं, तो सामने वाले के मन में हमारे लिए ज़रा भी प्यार या आदर नहीं रहता है, बल्कि जीवन भर उसके मन में हमारे लिए क्या होता है, नफरत या गुस्सा ही होता है। तो ये कटु वचन या कड़वे शब्द या अपशब्द हमेशा क्या करते हैं, कांटे बोते हैं, यानी हमारे अपनों को भी हमसे क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो ऐसे कटु वचन कभी नहीं बोलने हैं, बल्कि मीठी बोली के गुल यानी पौधे, कौन से पौधे हमें रोपने हैं, मीठी बोली की, यानी हमेशा जीवन में हमें प्यार से, मीठे शब्दों में, मधुर भाषा में बोलना है। और ये बेहद आवश्यक है, देखो बच्चों, हर इंसान के लिए। और ये बात अभी से सीखनी है ना। छोटे होते तब से ही अपने आप को हमने ये आदत लगाई, तो बड़े होने के बाद हमें फिर कोई परेशानी नहीं होती है। जब हम इस समाज में रहते हैं तो सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे प्यार से रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बातें कब हो सकती है, जब हमारा व्यक्तिमत्व या व्यक्तित्व वैसा होता है। तो वैसे व्यक्तित्व को हमारे करना है, अपने आप नहीं होता है। ये हमें क्या करना है, उस तरह से अपने आप को ढालना है। इसलिए हमेशा मधुर भाषा में या मीठे शब्दों में बोलना है। अपने आप को ये बात बार बार समझानी है। अच्छी बातें सीखना, प्रयत्नपूर्वक सीखनी होती है। बुरी बातें सीखनी नहीं है, वो अपने आप देखकर हम सीख जाते हैं। पर अच्छी बातों को प्रयत्नपूर्वक सीखना होता है, उसके लिए कष्ट लगता है, उसके लिए समय लगता है, पर ये सीखना है, क्योंकि ये जीवन में बेहद ज़रूरी है। जीवन में हमेशा याद रखना होता है कि कहा जाता है कि ये कहावत है कि हमेशा जुबान पर शक्कर और सिर पर क्या, बर्फ होना चाहिए। यानी दिमाग हमेशा हमारा शांत रहना चाहिए, और भाषा या हमारे वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए। शक्कर रखनी है ना, सच में शक्कर नहीं खानी है, बल्कि हमें हमेशा मीठे शब्दों में बोलना क्या करना है, सीखना है, बोलना है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए ना। कोई भी बिना बात की बात अगर कोई कहता है जिससे वो चुभती है कांटे की तरह, यानी बुरी लगती है वह बात, या मन दुखता है उससे, और वही बात हमें बढ़ानी नहीं है, फिर उस विषय को वहीं पर हमें टालना है, उसे हमें बदलना है, उस विषय को ही मोड़ना है, बदलना है, कोई दूसरा विषय निकालना है। यानी उस बात को हमें आगे तक ले जाकर उसका झगड़े में परिवर्तन नहीं करना है,
बेबात की बात, बिना वजह की बात अगर हम करते हैं या कोई और भी करता है तो समझदारी इसमें ही है कि उस विषय को या उस बात को ही हमें मोड़ना है, यानी वो बात वहीं पर ख़त्म करनी है, कोई और विषय पर हमें क्या करना है, सिर्फ बोलना है। इससे क्या हो जाता है, झगड़े नहीं होते हैं, है ना। या झगड़ा होने वाला हो तो भी वह टल जाता है, और झगड़ा टल जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाता है ना। सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इंसान जिससे भी झगड़ा हुआ है उससे हमेशा के लिए मन से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर शायद जीवन में फिर वो आपस में बातें करने लगे, पर फिर भी पहले की तरह मन स्वच्छ नहीं होता है, या वैसी भावनाएं फिर उस व्यक्ति के लिए मन में कभी नहीं होती है। जैसे कोई भी धागा या रस्सी टूटती है तो हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर वो जुड़ तो जाती है पर उसमें गांठ पड़ जाती है। वैसे ही रिश्ते भी होते हैं, किसी भी बुरी बात से अगर वो टूट जाते हैं फिर वह जुड़ भी जाते हैं तो भी मन में वह एक बात रहती है कि इसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, फिर पहले की तरह सामान्य वह रिश्ता कभी नहीं बन सकता। इसीलिए बातों को मोड़ना भी हमें आना चाहिए, विषय को हमें बदल कर अच्छे विषय पर बातों को ले जाना भी हमें आना चाहिए। ये किसने कहा, होठ सीख कर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कभी ये भी नहीं कहते हैं कि हमेशा चुप रहना है, हमेशा मौन धारण करना है, ऐसा भी कभी नहीं कहते। ऐसा कहेंगे तो फिर कोई अगर अन्यायी है, अत्याचारी है, या बार बार कोई अगर हमें सता रहा है तो उसकी हिम्मत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमें ऐसा भी नहीं करना है। जब कोई हमें लगता है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई हम पर अन्याय कर रहा है, तो हमें उस वक्त अपना मुंह खोलना ही है, वहाँ पर चुप नहीं बैठना है ना। कहा जाता है कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा गुनहगार या ज़्यादा दोषी कौन होता है, अन्याय सहने वाला होता है। इसलिए हमें अन्याय कभी नहीं सहना है। अगर हम एक बार चुप बैठकर अन्याय सहेंगे तो अन्याय करने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है, फिर वह दोबारा हम पर अन्याय करेगा। यानी जहाँ जहाँ कोई हमें बेवजह अपशब्द बोल रहा है तो हमें उसे वहीं पर समझाना है। वह अपशब्द बोल रहा है इसलिए हमें भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, हमें भी गालियाँ नहीं देनी है, बल्कि उसे सरल शब्दों में हमें पर सख्ती से समझाना है। यानी जब समय आता है या जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर जुबान को या मुंह को खोलना ही है, वहाँ पर चुप नहीं बैठना है। तो इस तरह से मधुर भाषा में बोलना, सही समय पर बोलना, सोच समझ कर बोलना, अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखना, है ना। हमेशा मीठे शब्दों में बोलना, बेबात की बात अगर कोई कर रहा है या वह चल रही है तो उसे मोड़ना, और सही समय आने पर या जब आवश्यकता हो तब अपना मुंह खोलना ज़रूरी ही होता है। ये बातें कवि ने अपने शेरों के द्वारा हमें क्या की है, समझाई है। और यह जीवन में इन मूल्यों का, इन बातों का बेहद महत्व है। व्यक्तित्व विकास के लिए ये क्या बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने आज ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए ये कविता पढ़ी। तो बच्चों, इस कविता के कठिन शब्द और इस पर दिया गया स्वाध्याय ये है। इस स्वाध्याय को आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, हल करना है। धन्यवाद।